साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे थे। लाभ हानि टॉपिक में आज कुछ नए सवाल पढ़ेंगे। जो आज के सवाल होंगे उन सवालों में या तो आपका विक्रय मूल्य समान हो रहा होगा या फिर क्रय मूल्य समान हो रहा होगा। मतलब दो वस्तुएं बेची जा रही होंगी तो या तो उनको समान कीमत पर बेचा जा रहा होगा या फिर समान कीमत पर आपका खरीदा जा रहा होगा। तो उसमें या तो वस्तुओं का मूल्य पूछा जा रहा होगा, क्रय मूल्य पूछा जा रहा होगा, या लाभ या हानि परसेंट में पूछी जा रही होगी। अगर आप इसको समझ पाएँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। अगर हम पहला कैटेगरी में देखें या पहला टाइप का देखें तो दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए, एक पर x% का लाभ, दूसरे पर x% की हानि हो, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो आप समझिएगा, मतलब जो पॉइंट क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए, मतलब जितने में पहली को बेचा जाए उतने में ही दूसरी वस्तु को बेचा जाए। और एक पर आप देखें तो x% का लाभ, दूसरे पर x% की हानि, मतलब जितने परसेंट की लाभ पहली वस्तु पर हो रही होगी उतनी ही परसेंट की हानि दूसरी वस्तु पर हो रही होगी। आपसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत में पूछी जा रही होगी। दूसरा टाइप का देखें तो दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया हो, मतलब दोनों को कुल क्रय मूल्य दिया हो दोनों का, और उनको समान कीमत पर बेचा जाए, तब अलग अलग क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों को क्या करा जा रहा है, समान कीमत पर बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, कुल क्रय मूल्य दे रखा होगा। ठीक है। थर्ड में क्या हो, थर्ड टाइप में दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य हो, है ना। ऊपर की जो दोनों टाइप देखें तो उनमें विक्रय मूल्य समान है, इसमें क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को कुछ परसेंट लाभ पर और दूसरे कुछ परसेंट हानि पर बेचा जाए, तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि पूछी जा रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो सवाल कैसे करने हैं, अच्छे सवाल हैं सभी के सभी, बहुत बढ़िया सवाल हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेक्चर का जो पहला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल कुछ इस तरह से देखो, एक विक्रेता ने दो टीवी प्रत्येक को 7,400 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, मतलब दोनों टीवी को, है ना, प्रत्येक को 7,400 में बेचा गया और एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि अगर समान कीमत पर बेचा जा रहा है, ठीक है, और एक पर जितने परसेंट का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उतने ही परसेंट की हानि होती है, तो उसमें क्या होता है, x²/100 लगा देते हैं। x²/100 लगा दो, सीधे सीधे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और अच्छा, x क्या होगा, यहाँ पर x होगा आपका 10%, मतलब जितने परसेंट का लाभ उतनी ही परसेंट की हानि, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पर 7,400 का इस्तेमाल करो या ना करो, ठीक है, मतलब ये अगर हम ये x²/100 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 7,400 का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर बेसिक से करेंगे तो 7,400 का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है और जल्दी करना है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप क्वेश्चन को पहचानो, विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितने परसेंट का लाभ हो उतने ही परसेंट की दूसरी वस्तु पर हानि हो, तो सीधे सीधे आप x²/100 लगा सकते हैं। और उसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगी आपकी, हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में आपको हानि होगी। तो x² का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर और 10² का मतलब हो गया 10 × 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1% की क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, x²/100। चलो प्यारे साथियों, इस तरह का एक और सवाल लेते हैं, आपको चीज़ें और समझने में आसानी होगी। बहुत जल्दी से समझिएगा, एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, है ना। एक मकान और एक दुकान को, दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा।
कुल सौदे का परिणाम प्रतिशत क्या रहा, ये पूछा गया। तो सवाल उसी तरह का, मतलब 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है ना मकान और दुकान को। अब एक पर 20% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ। देखो यहाँ पर x कितना लिया जाएगा आपका, फिर x लिया जाएगा यहाँ पर 20। आप समझ पा रहे होंगे, एक पर जितने परसेंट का लाभ, दूसरे पर उतनी परसेंट की हानि, तो क्या लगेगा x² / 100। और x यहाँ पर है 20, तो 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया 20 × 20 है ना, 20 × 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी कितना हो गया 4%। तो यहाँ पर जो आंसर हुआ वो कितने परसेंट हुआ, 4%। और इस तरह के सवाल में ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हमेशा क्या होगा, हानि होगी। तो इसका बाद में क्या हो गया, 4% की हानि होगी। चलो, तो इस तरह से हमने ये सवाल करे। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है उसको ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या दे रखा है, एक व्यक्ति दो वस्तु 9,600 में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरे को 60% लाभ पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब समझिएगा जो सवाल है, सवाल का मतलब क्या है और किस तरह के सवाल है, समझने की कोशिश करो। इसमें क्या बोला गया, दो वस्तुएं 9,600 में खरीदी गई। 9,600 मतलब कुल जो प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 9,600, अलग अलग नहीं खरीदा गया 9,600 में, दोनों मिलाकर 9,600 में खरीदी गई हैं। अब एक वस्तु कितने में खरीदी गई, दूसरी वस्तु कुछ और अलग प्राइस में खरीदी गई होगी, है ना, लेकिन जो दोनों का कुल मूल्य है वो 9,600 रुपये है। अब एक वस्तु पर 20% की हानि है, दूसरी वस्तु पर 60% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले समझते हैं बेसिक से, फिर समझते हैं एक रेशियो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करके कैसे करते हैं सॉल्व। तो दोनों में से आपको जो भी मेथड लगे, उस जो भी मेथड जो है बेस्ट लगे, आप उस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बात समझने की क्या है यहाँ पर, वो ये कि दोनों का जो कुल मूल्य है वह 9,600 रुपये में खरीदा गया। अब अगर मान लीजिए 9,600 कुल क्रय मूल्य है, अगर मैं पहले का x मान लूँ तो दूसरे कैसे निकालेंगे, 9,600 माइनस एक्स ही तो करेंगे, तो 9,600 माइनस एक्स हो गया। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य इनटू, है ना। अब क्या करते हैं, या तो 100 में हम 100% में कुछ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, है ना। जोड़ेंगे कब, जब हमारा प्रॉफिट होगा, और घटाएंगे कब, जब हमारा लॉस होगा। और अपॉन में कितना कर देते हैं, 100, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे बताया, लेकिन जनरली मैंने आपको बताया भी है कि अगर लाभ होगा तो 100% प्लस जितने परसेंट का लाभ होगा सीधी सीधी जोड़ लेते हैं, और हानि होगी तो 100 माइनस उतने ही परसेंट घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात समझ लो कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। अब देखो पहले का विक्रय मूल्य कैसे निकला है, क्रय मूल्य एक्स, 20% की हानि का मतलब 80/100, दूसरे का क्रय मूल्य 9,600 माइनस एक्स, और 60% का लाभ का मतलब हो गया 160 कितना हो गया, 100 हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पे समझो और आगे, अब ये दोनों को इक्वल क्यों करा है हमने, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, दोनों को इक्वल क्यों करा है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखो 100 कैंसिल हो गया, 80 एकम 80 हो गया, 80 दूनी कितना हो गया, 260 हो गया, तो x इंटू 1 जो है x हो गया। अब देखो 9,600 माइनस एक्स और 2 से क्या हो रही है, यहाँ पे गुणा हो रही है, जब गुणा करी तो हमारा देखो 9,600 की जब 2 से गुणा होगी तो 19,200 हो जाएगा, और x से गुणा होगी तो माइनस का 2x, अब 2x इधर आएगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस का इधर आके प्लस में होगा, और x तो आपका ऑलरेडी इधर प्लस पहले से है, तो 2x और प्लस x कितना हो गया, 3x। x निकालोगे तो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 6,400 आ जाएगा। अब x हमने क्या माना हुआ है, x हमने माना हुआ है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, तो 6,400 आ गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब लेकिन हमसे दोनों का पूछा गया था, मतलब प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा गया था, तो दूसरे कैसे निकालेंगे, 9,600 में से कितना घटाएंगे, x है ना, और x कितना आया सर, अभी निकाला हम लोगों ने 9,600, नहीं सॉरी 6,400 निकाला x, तो 9,600 में से 6,400 घटेगा तो कितना मिला, 3,200 मिला। तो पहले का आ गया क्रय मूल्य 6,400 और दूसरे कितना आ गया, 3,200। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने ये सवाल सीखा, जब x मान के कैसे किया जा रहा है ना, जब हमने x माना तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हमने सॉल्व करना होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सवाल वही है। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य कैसा,
समझिएगा, बराबर है ना। तो हमने दो का विक्रय मूल, एक का SP1 और एक का SP2 मान लिए, दोनों कैसे कर दिए, बराबर कर दिए। अब विक्रय मूल कैसे निकालते हैं, क्रय मूल CP1 मान लिया पहले का, दूसरे का CP2 मान लिया, है ना। तो अब 20% हानि का मतलब हो गया 80/100, और 60% लाभ का मतलब हो गया 160/100। 100 कैंसिल हो जाएगा, 80 एकम 80 हो जाएगा, और 80 दूनी कितना हो गया 60। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब CP1 जो है वहीं रखो, CP1 हमने यहीं रखा, ठीक है। अब ये CP2 है जो गुणा में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो आपका वहीं रह गया। और अपॉन का जो वन है इनटू में इधर, तो अपॉन में जाके वन जो है दूसरी तरफ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो CP1 का जो रेशियो है यहाँ पर 2 है, और CP2 का रेशियो कितना हो गया 1। मतलब दोनों के जो क्रय मूल्य में अनुपात है वो 2:1 है, ठीक है। अब 2:1 मिल गया। अब यहाँ पे समझिएगा, कुल क्रय मूल्य दे रखा है 9,600, और कुल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल अनुपात आपका 3 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कुल क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 3 हो गया, और कुल क्रय मूल्य कितना है 9,600, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। एक कैसे निकालोगे, एक कैसे निकालोगे, आप आसानी से निकाल लोगे। एक कैसे निकालोगे, 3 से भाग करोगे तो 3200 मिल जाएगा। अब एक का मान मिल गया 3200, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड। तो यहाँ पर एक का मान मिला कितना, 3200 मिला। अब देखो CP1, अगर CP1 देखें यहाँ पर तो इसका रेशियो 2 है, तो 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक बराबर अगर 3200 है तो 2 बराबर कैसे हो जाएगा, 3200 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 6400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। अब CP2 देखें तो CP2 का जो रेशियो है वो कितना है, एक है ना। तो एक बराबर कितना 3200, और एक बराबर 3200 हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से इतना समझ आया कि पहली जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 6,400 है, और दूसरी का 3,200 रुपये है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस तरह का सवाल एक और लेंगे, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। चलो अगला सवाल लेते हैं इस तरह का। और देखो ज़रा, ये सवाल है, इसी तरह का सवाल है बिल्कुल। इसमें क्या है, एक व्यक्ति 2 बकरियां जो हैं 1,008 रुपये में ख़रीदता है। एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा। देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य समान है, और तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत पूछी गई है। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। इसमें 2 बकरियां जो हैं 1,008 रुपये में खरीदी गई हैं। एक बकरी को 20% हानि पर, दूसरी को 44% लाभ पर बेचा गया है। दोनों बकरियों को समान कीमत पर बेचा गया, ठीक है। तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर x मान के करेंगे तो देखो टोटल जो मूल्य है 1,008 है ना। अब पहले का अगर बकरी का हमने x मान लिया क्रय मूल्य, दूसरी का तो भाई घटा के निकालोगे ना x, तो 1,008 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है ना, समान कीमत पर बेचा गया, तो पहले का तो विक्रय मूल्य बन जाएगा और दूसरी का विक्रय मूल्य बन जाएगा ना। सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि पहले क्रय मूल्य 20% हानि का मतलब हो गया 80/100, 44% लाभ का मतलब हो गया 144/100। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 16×5 80 हो जाएगा, और 16 नियम कितना हो जाएगा 144। इतनी सी बात समझ आई। तो यहाँ पर 5 और x की गुणा 5x, 9 की और 1,008 की गुणा करेंगे तो 9,072, और माइनस x से जब गुणा होगी तो 9x। अब 9x आपका इधर आ जाएगा, तो 5x ऑलरेडी पहले से है तो 14x हो जाएगा ना ऐड होने पर। तो 14x बराबर 9,072, तो x बराबर जब 14 से कैंसिल कर देंगे तो 648 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें x की वैल्यू हमें 648 मिली। अब साथियों हमने x से माना क्या था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x जो है पहली बकरी का क्रय मूल्य माना था, और जो पहली बकरी आप देखें तो 20% हानि पर बेची गई है, और हमसे यही पूछा गया कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 648, और ये हमें यही निकालना था। अब देखो इसको अगर मान लीजिए मैं रेशियो मेथड से करूँ तो कैसे करूँगा, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पर दोनों का जो विक्रय मूल्य है SP1 बराबर SP2 होगा नहीं होगा,
दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। पहले का विक्रय मूल्य ऐसे बनाओगे ना, 20% हानि, दूसरे का 44% लाभ, दोनों को बराबर कर दिया, बहुत ही आसान है ना। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 नेमा 144। देखो ज़रा, CP1 × 5 और CP2 × 9। अगर आपको इस तरह से नहीं लिख मिल रहा है, CP1/CP2 देखें तो 9/5 मिल जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे हो तो इसको समझने का प्रयास करो। देखो CP1 के जो पास होगा वो क्या हो जाएगा, CP1 के जो पास होगा वो CP2 हो जाएगा। तो CP2 देखो 5, CP2 5 आ गया, देखो सामने आ गया। और CP2 के पास कितना है, 9, तो ये CP1 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, CP1 कितना हो जाएगा, CP2 के पास जो 9 है वो CP1 ना, CP2 के पास CP1 और CP1 के पास CP2। तो यहाँ पर देखो CP1 कितना आ गया, 9 आ गया, और CP2 कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब पहला और दूसरा जो क्रय मूल्य में जो अनुपात है, पहली और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य में जो अनुपात है वो 9 अनुपात यहाँ पर कितना है, 5 है। अब हमें टोटल क्रय मूल्य दे रखा था, मतलब दोनों जो बकरियां हैं 1008 रुपये में खरीदी गई थी। तो कुल जो अनुपात हो रहा है, कुल अनुपात कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना। 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1008 को रिप्रेजेंट कर देगा। एक बराबर कैसे निकल, 14 से भाग करो, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, एक बराबर हो गया 72। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझ गया, एक बराबर 72 तो हमें मिल गया, एक बराबर हमें 72 तो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत। और हानि पर कौन सी वाली है, देखो ये देखो ध्यान से, CP1 × 20% का लॉस का मतलब 80/100। और CP1 वाली जो है हानि पर बेची गई है, इसका मतलब CP1 की कीमत बतानी है। और CP1 का अनुपात देखो कितना, मतलब पहला ही तो अनुपात होगा CP1 का, तो 9 की वैल्यू बतानी है। एक बराबर कितना, 72, तो 9 बराबर कितना, 9 × 72, तो 9 × 72 हो जाएगा 648। अब बताओ, समझ आया। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक और सवाल लेते हैं, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। इसी तरह का ही सवाल लेते हैं, चलो, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी उसी तरह का। अब यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे हैं, है ना। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करो। सही है, मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। दोनों घोड़े जो हैं कुल मिलाकर 19,500 में खरीदे गए हैं। एक को 20% हानि पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों के विक्रय मूल्य कैसी है, समान है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसी तरह का ही सवाल है बिल्कुल। अगर हम x मान के करें तो पहले का क्रय मूल्य x मान लेंगे, दूसरी का हो जाएगा 19,500 माइनस x। अब क्या होगा, 20% हानि का मतलब हो गया 80/100, 15% लाभ का मतलब हो गया 115/100। अब दोनों को बराबर करेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 5 से काटेंगे 80 को तो 16 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 115 को तो 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16x, और 23 से जब गुणा होगी ना 19,500 की, तो ये बन गया 23 की गुणा x से भी तो होगी, तो ये हमारा 23x हो गया। 23x को ये माइनस का है, इधर लाएंगे बराबर के दूसरी तरफ जाके तो प्लस का हो जाएगा। तो 16x प्लस 23x हो जाएगा 39x, और ये 19,500 गुणे किसके, 23 के। इतनी सी बात समझ आई। जब हम x बराबर निकालेंगे तो 19,500 गुणे 23/39, 39 से जब काटेंगे तो 39 पंजे होता है 195, समझिएगा। 39 पंजे 195 और 2 जीरो, जब 23 और 500 गुणा होगी तो 11,500 मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमें 11,500 मिल गई, और x हमने मानता पहले घोड़े का क्रय मूल्य। दूसरे कैसे निकालेंगे, 19,500 में से कितना घटाएंगे, x, और x कितना है 11,500, तो 19,500 माइनस 11,500 8,000। तो पहले घोड़े क्रय मूल्य आ गया 11,500 और दूसरे का आ गया 8,000। समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। बहुत बढ़िया सवाल है, उसी तरह का सवाल था। अच्छा, इसको अगर हम रेशियो से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों का तो बराबर समझ में आ रहा होगा। एक का क्रय मूल्य CP1, दूसरे का कितना हो गया, CP2 हो गया ना। 20% लॉस का मतलब 80/100, और एक 15% लाभ का मतलब 115/100। 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 5 से 80 काटेंगे ना तो 16, 115 काटेंगे तो 23। अब देखो यहाँ पर, देखो बहुत ही आसान तरीके से, CP1 के पास कितना है, 16। जिस CP1 के पास 16 है, ये CP2 होगा, तो CP2 देखो, देखो 16 हो गया।
और देखो CP2 के पास कितना है 23, तो CP1 हो गया 23, है ना। मैंने क्या बोला आपसे कि CP1 के पास CP2 हो जाएगा और CP2 के पास जो वैल्यू होगी वो CP1 होगी। तो कुल जो क्रय मूल्य में अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 23:16, है ना। और कुल क्रय मूल्य दे रखा था 19,500, तो ये 39 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों का कुल अनुपात 23 और 16 का जो कुल योग हो जाएगा 39, और रिप्रेजेंट कैसे करेगा 19,500 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो एक बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 39 से जब भाग करेंगे 39 पंजे होता है 195 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो एक की वैल्यू यहाँ पर आ गई 500। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो हमसे दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछा गया है ना, अलग अलग क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। एक बराबर 500 निकाल लिया। अब CP1 है ना, CP1 यहाँ पर देखो तो ये 23 है, समझिएगा 23 रेशियो है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये CP2 होगा और ये CP1 होगा, ठीक है, CP1 होगा। तो पहले CP2 देख लेते हैं। CP2 का जो रेशियो कितना है आपका 16 है, तो 16 गुणे 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक बराबर 500, तो 16 बराबर 16 की गुणा 500 से मतलब 8,000, यहाँ पर 800 नहीं 8,000, तो 8,000 रुपये हो जाएगा तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। पहले कैसे निकालोगे 500 गुणे 23, क्योंकि पहले का रेशियो कितना है, पहले का रेशियो कितना है 23 है ना, 23 गुणे 500 हो जाएगा 11,500। तो पहले जो घोड़े का क्रय मूल्य हुआ 11,500 और दूसरे कितना हो गया 8,000। तो इस तरह से हमने ये सवाल देखे। चलो अब अगला सवाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको जो कंसेप्ट सिखाया गया ये आपको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। हमने एक तो एक्स मान के करा और दूसरा जिसमें रेशियो का इस्तेमाल करा। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है उस मेथड का आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, ठीक है। एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। चलो एक और सवाल, अच्छा ये थोड़ा अलग सवाल है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा टाइप नंबर 3 था आज के लेक्चर का, है ना, जिसमें क्या है देखो। अब इसमें क्रय मूल्य समान दे रखा होगा। देखो मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल, है ना, एक साइकिल जो खिलौने वाली साइकिल वो खरीदता है और प्रत्येक की कीमत 750 है, मतलब 750 रुपये में 2 साइकिलें खरीद ली उसने। अब इन साइकिलों को बेच दिया फिर उसने। एक साइकिल पर 6% की दर से लाभ हो गया, दूसरी साइकिल पर 4% की दर से हानि हो गई। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है ना। उसने क्या करा, मिस्टर कपूर ने क्या करा, जो 2 साइकिलें हैं वो 750 रुपये में खरीदी। तो एक बात तो यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि भाई कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 750 प्लस 750 मतलब कितना हो गया 1,500 रुपये में खरीदी गई होंगी दोनों साइकिलें कुल मिला के। अब क्या होगा देखो, विक्रय मूल्य हमें और मालूम पड़ जाए कि कुल कितने में बेची गई थी दोनों साइकिलें। ये तो समझ में आ गया कि 750 का मतलब हो गया 1,500, है ना, दोनों को मिला के 1,500 रुपये में दोनों साइकिलें खरीदी गई हैं। अगर हमें कैसे भी करके ये मालूम चल जाए कि साइकिलें जो है दोनों साइकिलें कुल कितने रुपए में बेची गई होंगी, तब हम तुलना कर लेंगे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सही है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य का देखो 750 रुपये में देखो पहली खरीदी गई है ना, दूसरी भी 750 में खरीदी गई है, लेकिन पहले पर 6% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 106 हो जाएगा। दूसरे पर 4% की हानि, तो मतलब 96 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 750 का एक जीरो और 100 का एक जीरो, 5 दूनी 10 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल करो, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, तो 15 और गुणे 53 करेंगे तो 795 आ जाएगा। यहाँ पर देखो दूसरा वाला 750, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी 10, 15 कैंसिल करेंगे 75 कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, है ना, और 2 अट्ठे 16, तो 15 गुणे 48 करेंगे तो 720 मिल जाएगा। मतलब पहले वाला जो साइकिल है उसको 795 में बेचा गया, दूसरे को 720 रुपये में बेचा गया, तो ओवरऑल जो है 1,515 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना आया था हमारा, देखो हमने निकाला भी था यहाँ पर 1,500 आया था। अब देखो जो दोनों साइकिलें खरीदी जा रही हैं 1,500 रुपये में खरीदी जा रही हैं, दोनों साइकिलें बेची कितनी गई,
कितने में गई, 1515 रुपये में बेची गई। तो आपको आसानी से समझ आएगा ये 15 रुपये का क्या हुआ भाई, यहाँ पर लाभ ही तो हुआ। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ तो लाभ 15 रुपये का अपॉन क्रय मूल्य 1500 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, मतलब 1% का क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा। समझ आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी सवाल पढ़ाए गए सभी के सभी सवाल बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगता है आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप है ना, जो हमारा एक ग्रुप बना रखा है चैटिंग के लिए, आपके जो बैच का जो ग्रुप है, जिस नाम से आपका जो कोर्स है उसी नाम से ही आपका एक चैटिंग का एक ग्रुप बना रखा है। तो वहाँ पर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो वहाँ पर हमसे आप पूछ सकते हैं, है ना। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट अवेलेबल भी रहते हैं। आपस में भी कोई चीज़ें डिस्कस करनी हो, कोई डाउट डिस्कस करना हो तो आपस में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेहतरीन सवाल के साथ फिर से मिलेंगे। और हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।